आइए स्पेशल सिद्धार्थ अकेडमी में स्वागत है। आज एक उत्तर प्रदेश का पर्वतीय प्रदेश है, वही जो दूसरा वीडियो डाला था पहले, इसके दो वीडियो हो। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, नहीं तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता और देखने में भी आसानी नहीं होती, इसलिए मैंने इसको उत्तर का पर्वतीय प्रदेश दो पार्टों में रखा है। जो इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। ये काफ़ी लंबा वीडियो है, काफ़ी बड़ा चैप्टर भी है, इसलिए इसको दो भागों में रखा है। तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से छूटा हुआ था भाबर मैदान। तो भाबर मैदान की चौड़ाई पूर्व में कम और पश्चिम भाग में अधिक पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि भाबर मैदान की चौड़ाई पूर्व में कम है या ज़्यादा है। तो कम है। पश्चिम में क्या है, इसकी पश्चिम भाग में इसकी अधिक चौड़ाई पाई जाती है। किसकी? भाबर मैदान की। भाबर के दक्षिण में 15 से 30 किलोमीटर चौड़ा दलदली क्षेत्र पाया जाता है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसे तराई कहते हैं। अगला, महान हिमालय के उत्तर में ट्रांस हिमालय स्थित है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि महान हिमालय के उत्तर में कौन सा शिखर स्थित है? तो ट्रांस हिमालय स्थित है। पामीर की घाट यानी तिब्बत ट्रांस हिमालय में ही स्थित है। तो पामीर की घाट कहाँ स्थित है? तिब्बत कहाँ स्थित है? तो ट्रांस हिमालय में ही स्थित है। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियाँ ट्रांस हिमालय का ही भाग हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि काराकोरम, लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियाँ किसका भाग हैं? तो ट्रांस हिमालय का ही भाग है। हिंदू धर्म का पवित्र स्थल जो होता है कैलाश पर्वत, ये भी ट्रांस हिमालय पर्वत माला के पश्चिमी हिस्से में स्थित है। तो कैलाश पर्वत कहाँ स्थित है? तो ट्रांस हिमालय के पश्चिमी हिस्से में स्थित है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं। हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया है। इन वर्गीकरणों को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया गया है। नदी घाटी के आधार पर किया गया। कैसे किया गया, अब ये देखिए। उदाहरण के लिए सतलज एवं सिंधु के बीच हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आएगा कि पंजाब हिमालय किन दो नदियों के बीच का क्षेत्र कहा जाता है? तो सतलज एवं सिंधु के बीच हिमालय भाग को पंजाब हिमालय कहा जाता है या के नाम से जाना जाता है। पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं। अब आते हैं सतलज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब के नाम से जाना जाता है। यानी कि सतलज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को क्या कहा जाता है? तो पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। पश्चिम से पूर्व तक स्थित इसे हिमालय के नाम से सतलज तथा काली। अब आता सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमायूं कहा जाता है। अब आता काली नदियों के बीच स्थित हिमालय को क्या कहा जाता है? कुमायूं हिमालय कहा जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। काली एवं तीस्ता नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को नेपाल हिमालय कहा जाता है। तो इस तरीके से बांटा गया है उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को। काली एवं तीस्ता नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को क्या नाम दिया गया है? तो नेपाल हिमालय नाम दिया गया है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आइए आगे।
तीस्ता एवं दिहांग नदियों के बीच स्थित हिमालय को असम हिमालय कहा, यानी कि तीस्ता एवं दिहांग नदियों के बीच स्थित हिमालय को क्या नाम दिया गया है? तो असम हिमालय के नाम दिया गया है। ये भी क्वेश्चन काफी इम्पोर्टेंट है। ठीक, ब्रह्मा नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। ये इम्पोर्टेंट है कि कौन सी नदी हिमालय की सबसे पूर्वी नदी बनाती है, यानी सीमा बनाती है। तो कौन बनाती है? ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। ठीक, ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। ये क्वेश्चन काफी इम्पोर्टेंट। दिहांग महाखंड के बाद हिमालय दक्षिण की ओर तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्य से होकर गुजरती हैं। यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन एक बार दिमाग में रखने से अगर आएगा कि आप उत्तर का पर्वतीय प्रदेश से आप क्या समझते हैं, इसका विस्तार कैसा है, तो आपको मेंस में लिखने के लिए एक बहुत ज़्यादा आंसर राइटिंग करने वाला है। ठीक, इसलिए बड़ा है चैप्टर। नहीं तो हम ऑप्शन सारे दे देते और कुछ ना देते, बस ऐसे ही सब कुछ पड़ा रहता। और जब लिखना होता प्री के बाद तब क्या करते हैं हम। तो इसलिए ज़रूरी है कि हमारा वीडियो बड़ा ज़रूर हो रहा, टफ कठिन हो रहा है, लेकिन मजबूरियाँ सामने यही हैं कि आपको आंसर राइटिंग करना है। ठीक, तो पूर्वी हिमालय की पहाड़ियाँ अधिकतर समानांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही है कि पूर्वी हिमालय की पहाड़ियाँ अधिकतर समानांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली हैं। पूर्वांचल में पटकाई, नागा, मिजो, मणिपुर पहाड़ियाँ शामिल हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो है ये पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हैं कि पश्चिम में उत्तर की हैं कि उत्तरांचल की हैं या दक्षिणांचल की हैं। तो ये पटकाई या पटकोई कहीं कहीं लिखा था, नागा, मिजो तथा मणिपुर पहाड़ियाँ शामिल हैं। कहाँ? पूर्वांचल में। ठीक, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो अब आइए अब प्रश्नकोश देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्नकोश आपका है, कथन ए देखते हैं, हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी होती हैं। मैं बता चुका हूं पिछले वाले वीडियो में। तो ये सही है आपका क्वेश्चन ये सही है। आर क्या बताता है? कारण, हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। कोई ज़रूरी नहीं है, तो इसलिए इसका बी आंसर होगा। ए तथा आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता, ये कोई बात हुई है? यहाँ क्या कह रहा? सतत वाहिनी। तो दोनों अलग अलग क्वेश्चन हो गए हैं, इसलिए इसका बी आंसर सही होगा। तो आइए देखते हैं इसका जो उदाहरण है। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी हैं। सही है क्वेश्चन। इसका प्रमुख कारण इन नदियों के उद्गम स्रोत का हिमालयों में स्थित है। तो ये सही है कि हिमालय में स्थित, उत्तर दक्षिण वाली कोई बात ही नहीं हो रही यहाँ पे। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से ही प्राप्त करता है। अतः यह कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं, परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। तो आपका सही हो गया। अब अगला देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन आंसर। हिमालय से निकलने वाली नदियां सतत वाहिनी हैं। सही क्वेश्चन। हिमालय का कारण देखते हैं, हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत हिमालयों में स्थित है। ये दोनों सही हैं। तो हिमालयों में स्थित हैं, तो ये दोनों सही हैं। ए और आर दोनों सही हैं, और आर एक की सही पुष्टि करता है। तो ये दोनों सही हैं। यहाँ कोई दक्षिण पश्चिम वाली कोई बात ही नहीं कह रहा है, तो इसलिए तो हिमालयों में स्थित है, तो सही बात स्थित है, इसलिए यहाँ पे वो नदियाँ सतत वाहिनी हैं। हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों
से हुई, जिसमें प्राचीनतम श्रेणी है बृहद हिमालय है। ये क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। शिवालिक जो है श्रेणी, सबसे नवीनतम श्रेणी प्लायोसील युग में बृहद लघु एवं शिवालिक हिमालय श्रेणियों के उत्थान टर्शियरी काल में हुए हैं। ये काफी ज्यादा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल भाग को कहा जाता है? तो बता चुके हैं कि भाबर कहा जाता है, भाबर प्रदेश कहा जाता है। अगला, हिमालय पर्वत पदीय प्रदेश है? तो शिवालिक श्रेणी का। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश शिवालिक श्रेणी के दक्षिणी भाग पर ये हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणियां हैं। शिवालिक के उत्तरी ढाल तथा लघु हिमालय के दक्षिणी ढालों के अनेक चौरस तल वाली संरचनात्मक घाटियां स्थित हैं। अगला क्वेश्चन, शिवालिक पहाड़ियां निम्न में से किसका भाग है? तो ये क्वेश्चन बहुत हिमालय का भाग है। ये किसका है? हिमालय का भाग है। अगला क्वेश्चन, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था? तो सोनोजोइक या तो प्लायोसीन नाम आएगा। तो सोनोजोइक में या फिर प्लायोसीन युग में हुआ था। तो ये किस युग में हुआ था ये चीज पूछ रहा है इसमें। तो ये देख लो, देखा प्लायोसीन सोनोजोइक युग, कुछ भी लिख के आ सकता है। शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई है, मैं थ्योरी में बता चुका हूँ। इसमें सारा क्वेश्चन गलत हो चुका है। आयोग एक दो क्वेश्चन जो हमेशा गलत देता रहता है, इसलिए ये क्वेश्चन चारों ऑप्शन गलत हैं। लेकिन इसकी जो श्रेणी की ऊंचाई है शिवालिक की, वो 900 से 1100 किलोमीटर है। ठीक, कितनी? 900 से 1100 किलोमीटर है। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है? ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गिरिपथ की स्थिति का तो उदाहरण किसका है? भाबर के क्षेत्र का, गिरिपथ की स्थिति का। आगे देखते हैं, हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो उत्तर प्रदेश में। हिमालय उत्तर प्रदेश में कहाँ है? सही क्वेश्चन है, बहुत बार आया, 2012 में पूछा गया था क्वेश्चन। तो ये देख लीजिए हिमालय कहाँ कहाँ गया है। जम्मू कश्मीर, कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। इनके अलावा असम और बंगाल की पहाड़ी क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आता है। जबकि उत्तर प्रदेश एक विस्तारी मैदान भाग है। सही क्वेश्चन है। आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन। जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित को देखेंगे। आप देख लिए, नंबर 1 पे गहरे खड्ड लिखे हैं, नंबर 2 में यू घुमाव वाले नदी मार्ग, नंबर 3 में समानांतर पर्वत श्रेणियां, नंबर 4 में भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता। ठीक है। आगे, उपयुक्त में से हिमालय के तरुण वलित पर्वत कहे जाते हैं। तो देखो इसमें सारे क्वेश्चन तुम्हारे डी सही होगा आंसर, क्योंकि देखो जब आप ऊपर जाते हैं तो भूस्खलन, उत्तरदायी ढाल प्रवणता दिखाई पड़ती है, मालूम पड़ती है। समानांतर होते, यू घुमाव वाले नदी मार्ग हो जाते हैं, गहरे खड्ड हो जाते हैं। तो चारों सही है, तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, नीचे दिए हुए जम्मू और कश्मीर के मानचित्र की जांच कीजिए। तो देखो जम्मू और कश्मीर की मानचित्र की जांच, जम्मू और कश्मीर की। तो देखो सबसे ऊपर क्या है? सबसे ऊपर काराकोरम है, फिर उसके बाद आती है लद्दाख आती है, फिर जास्कर, फिर पिन पंजार आता है। तो इसमें देखो ऊपर एक नंबर पे देखो इसमें क्या है? काराकोरम है। तो 2 नंबर पे आपका आता है लद्दाख। तो लद्दाख तो इसमें दिख नहीं रहा है। काराकोरम, पीर पंजारा, यानी कि बी गलत है और ए भी गलत, क्योंकि यहाँ पे काराकोरम होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन दोनों गलत हो रहे हैं यहाँ से। ठीक, ये भी गलत, ये भी गलत। अब आगे आते हैं, क्वेश्चन देख लिया, एक बार और देख लो, 1 2 3 4। ठीक, फिर आगे आते हैं क्वेश्चन पे। फिर काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजार। तो ये क्वेश्चन सही है आपका। ये आया IAS
1995 में आया था। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और आएगा, इसी टाइप के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, यानी उत्तर से दक्षिण की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। ठीक क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन, लघु हिमालय स्थित है, शिवालिक और महान हिमालय के बीच में स्थित है, मध्य में स्थित है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है कि लघु हिमालय कहाँ स्थित है। आपको याद ना होना चाहिए कि शिवालिक और महान के हिमालय के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नांकित में से सही क्रम है। तो आप इसको लगा सकते हैं, लेकिन कैसे? पश्चिमी भाग में उत्तर से दक्षिण, तो सबसे उत्तरी कौन सी है अपनी? पहली बात तो अपनी सीमा देखना, ये है शिवालिक है तो दक्षिणी है, ये हटा दीजिए, बी नहीं, बी ही होगा। दक्षिण से उत्तर देखना, तो दक्षिण में शिवालिक सबसे दक्षिण में, मैं थ्योरी में बता चुका हूँ, तो आपको ऑप्शन कोई पकड़ना ही नहीं है। फिर हिमालय, फिर महान हिमालय, तो बी आपका क्वेश्चन सही हो जाता है। यहाँ से देख लीजिए, बी सही हो गया है। आगे आता आंसर, निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? तो देखिए, आपको सबसे नवीन पर्वत श्रेणी कौन सी? हिमालय का भाग शिवालिक है, तो हिमालय वैसे भी युवा अवस्था में नवीनतम है, जो अभी भी बढ़ रहा है, तो शिवालिक सही हो जाएगा आपका आंसर। अरावली सबसे पुरानी है, विंध्य पुरानी है, अन्नामलाई भी पुरानी है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? तो आपको पता, गोंडवाना लाइन जो है नवीनतम है आपका भाग। ठीक, कौन सा? गोंडवाना लाइन। आइए देखते हैं, अधोलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। उपरोक्त उच्चावच आकृतियों का दक्षिण से उत्तर की ओर, आ गया फिर वही, बढ़ते हुए सही क्रम बताइए। तो देखो, दक्षिण में अपनी कौन सी है श्रेणी, पहली बात तो ये देखिए, और उत्तर की तरफ कौन सी श्रेणी। बस अगर ये पता हो जाए तो बीच वाला भी सिस्टम सही हो जाता है। तो देखो, अगर दक्षिण की तरफ नहीं मालूम हो पाएगा, ऐसे हम पता कर पाएंगे, लेकिन अगर हमें ये पता हो जाए कि काराकोरम पहाड़ियाँ सबसे ऊपर हैं, तो सबसे ऊपर उत्तर में है, तो ये 4 नंबर में जाएगा, क्योंकि हमको दक्षिण से उत्तर की तरफ जाना है। तो देख लीजिए 4 नंबर किस में है? सबसे लास्ट में 1 नंबर, यानी कि गलत है ये। 3 नंबर, ये भी गलत। 4 नंबर, तो ये क्वेश्चन आपका सही हो जाता है। तो यानी एक क्वेश्चन आपका सही है, देख लीजिए, अगर एक भी पता है तब भी ये क्वेश्चन सही हो सकता है। तो एक क्वेश्चन सही है इसमें। ठीक, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर से के क्रम वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? यानी उत्तर दिशा की ओर आपको जाना है। तो देखिए, उत्तर दिशा की ओर जाना है तो आपको काराकोरम सबसे लास्ट में फिर भी रखना है यहाँ पे, क्योंकि काराकोरम की तरफ हमें जाना है। तो सबसे पहले कौन पड़ेगी जब काराकोरम की तरफ जाएंगे इस क्वेश्चन के हिसाब से? तो इसमें बी क्वेश्चन सही होगा, पीर पंजाल, क्योंकि पीछे क्वेश्चन आ चुका है। फिर जास्कर, फिर लद्दाख श्रेणी आती है, फिर काराकोरम श्रेणी आती है। तो बी आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा इसमें। फिर आता है 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित समूहों में से कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर? अब यहाँ पे पूर्व से पश्चिम की ओर, अभी क्या उत्तर दक्षिण चल रहा था, अब पूर्व से पश्चिम की तरफ जाना है पर्वत शिखरों के क्रम में। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि पूरब में कौन सा हिस्सा है और पश्चिम में कौन सा हिस्सा है। अगर ये थोड़ा सा दिमाग लगा लेंगे तो क्वेश्चन सही हो सकता है। तो आपका एवरेस्ट देखना है, एवरेस्ट नेपाल में है, लेकिन कंचनजंगा कहाँ? सिक्किम में, फिर अन्नपूर्णा, फिर धौलागिरी, फिर आ गया फिर नेपाल में। तो ये गलत है, पहला क्वेश्चन गलत ही है पूरी तरीके। अब क्वेश्चन ये आता है कि कंचनजंगा सिक्किम, फिर एवरेस्ट, फिर अन्नपूर्णा, फिर धौलागिरी, ये क्वेश्चन आपका बी सही है आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं, पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होता है तो कम होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ निम्न कारणों में वनस्पति में परिवर्तन आता है। तापमान में गिरावट, सही है, बात सही है कि आप अगर पर्वतों पे तो तापमान पे गिरावट आएगी।
वर्षा में बदलाव, तो सही बात, आप अगर पहाड़ी पे बैठे हैं तो वर्षा में भी बदलाव आएगा। मिट्टी का अनउपजाऊ पहाड़ों पे कहाँ पे, वहाँ पे मिट्टी तुमको मिल जाएगी, तो तीनों क्वेश्चन आपके सही हैं। तेज हवा, पहाड़ी पे तुमको कहाँ मिल जाती है हवा, जितना आप ऊंचाई की तरफ जाओगे हवा तुम्हें नहीं मिलेगी, वायु मार्ग बाधित होगा, तभी पहाड़ों पे सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तो आपका ये गलत है उस हिसाब से। तो 1 2 3 सही है, तो इसमें 1 2 3 यानी कि 3 नंबर यानी एक सही हो गया, ए सही हो गया, ठीक है। आगे देखते उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में से किसकी नवीनतम श्रेणियों में से सबसे नवीनतम कौन सी है। तो देखो सबसे नवीनतम श्रेणी कौन सी, पटकोई की श्रेणियां हैं इसमें, कौन सी पटकोई की श्रेणियां, ये टर्शियरी युग में जो हुई है, दक्षिण और मध्य पठार भाग में स्थित है। ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, दिमाग से आप लगाएंगे तो सही होंगे। क्वेश्चन दिमाग के ही वाले हैं इसमें, कि पता नहीं कि काराकोरम उत्तर में कि दक्षिण में, जब यही नहीं पता तो क्वेश्चन कहाँ से कर पाओगे, तो पता होना चाहिए ना इस विषय में। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है। तो आपकी त्रिपुरा जो है आपकी मिजो पहाड़ियाँ से संलग्न है। कहाँ से, मिजो, तो ये नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम जो है आपकी जो है पहाड़ियाँ पटकाई से सम्मिलित हैं। लेकिन अगर आती की है कि त्रिपुरा पहाड़ियाँ जो हैं आपकी मिजो जो है, बी क्वेश्चन सही होगा, नहीं है इसमें, तो ये त्रिपुरा से संलग्न करता है। अगला, पीर पंजार श्रेणी पाई जाती है, ये क्वेश्चन है, पीर पंजार श्रेणी पाई जाती है, तो पीर पंजार आपकी पाई जाती है, आपकी देखिए जम्मू कश्मीर में पाई जाएगी पहाड़ी, सही क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन, किन 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला क्वेश्चन है कि किन 2 पर्वतों के बीच जो है कश्मीर घाटी स्थित है। बृहद हिमालय व पीर पंजाब के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अक्साई चीन का भाग है। तो लद्दाख है भैया, यही क्वेश्चन आएगा पूरे उसमें, क्योंकि लद्दाख का मैटर अभी नया है, इसलिए पहले जम्मू कश्मीर में था अक्साई चीन, अब ये लद्दाख में आ गया, तो इसलिए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश की प्रमुख संसाधन हैं। तो कैसे संसाधन है, वन, ये क्वेश्चन सही है। ग्रेट हिमालय की ऊंचाई कितनी है, 8850 मीटर ASL, ठीक। अगला क्वेश्चन, ग्रेट हिमालय की ऊंचाई है, बता चुके हैं 8850। अगला, हिमाचल पर्यायवाची है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही है, तो मध्य हिमालय के पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इस टाइप के ज़्यादा आपके क्वेश्चन आने हैं, तो देखिए विचार कीजिए निम्नलिखित में से। तो भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों से होकर फैला हुआ है, मतलब गुजरता है या फैला हुआ है, तो ये गलत है। 5 राज्यों से कहाँ से होकर गुजरता है, तो ये गलत क्वेश्चन। और आपको देखना है सही कौन सा है। पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैले हैं, ये भी गलत है आपका क्वेश्चन। तो सही कौन सा आपको ये देखना है। पुलिकट झील 2 राज्यों से होकर गुजरती हैं, तो ये क्वेश्चन आपका ज़्यादा सटीक बैठ रहा है, यानी कि केवल 3 सही होगा आंसर, क्योंकि पुलिकट झील जो है आपकी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश राज्य में है, तो इसलिए 2 राज्य मिल गए हैं, इसीलिए सही है। ये 5 राज्यों में नहीं है, ज़्यादा राज्यों में फैले हुए हैं। आइए देखते हैं फिर, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी नवीनतम है, ये देखना है। तो आपको पता है हिमालय नवीनतम है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने की ज़रूरत है, हिमालय जो है इसका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन, कथन और कारण दिए हैं। भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। हाँ सही बात है कि सघनता क्षेत्र जो भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है, सही क्वेश्चन। कारण क्या कहता है, हिमालय में कई अनुदैर्घ्य उत्क्रम क्षेत्र स्थित हैं, ये भी सही है। तो ए आर दोनों सही हैं, आर कथन ए का सही व्याख्या है, तो दोनों सही आपके आंसर मिल रहे हैं। फिर देखते हैं ये, मणिपुर पहाड़ियों से घिरा हुआ
इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है किसका है? तो सरोवरीय मैदान का है। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा हुआ इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है तो किसका? सरोवरी मैदान का है। आखिरी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि जैसे कि हम कोई वीडियो डालें तो आप तक सबसे पहले पहुँचें। तो आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन है। जीवाश्महीन नहीं है, जीवाश्म है, हीन नहीं। तो ये क्वेश्चन गलत है, तो एक आपका कट हो गया। ठीक, आगे देखते हैं। लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव व जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। बहुत सही क्वेश्चन है आपका, समुद्री जीव जंतु वहाँ पे मिलते हैं। ठीक, तो आपके ये सही हो गया। अब देखते हैं 3 नंबर में क्या कहता है। ब्राह्म हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। तो सही क्वेश्चन, तो यानी 2 और 3 सही हैं और ये 1 नंबर नहीं सही, तो 2 कौन सा है? ये सही है आपका। तो यानी बी आपका यहाँ पे आंसर बी सही हो जाएगा। और आखिरी क्वेश्चन, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे ताकि जैसे कि हम कोई नया वीडियो डालें तो आप तक सबसे पहले पहुँचे।